भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चलिए आइए इनमें हम लोग देखेंगे। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूं, आने वाला सही प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू से अंत तक चले। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समतल मंडल पर पाई जाती है। ओजोन परत, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है डेसिबल शब्द। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावती, चंपा। तो चंपा में थी अंग महाराजन पद की संबंधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण, समुद्री सतह पर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 7, 8 या 10? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। तो उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईसा पूर्व में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत की तोता, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, एशिया का अजगर चीन देश को कहा जाता है। एशिया का अजगर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा का नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी गुनगुना पक्षी विश्व का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आइए इनमें हम लोग देखें, विश्व का सबसे लंबी सुरंग नार्वे सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? तो चीन का महा दीवार विश्व का सबसे बड़ा दीवार है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का उच्चतम झरना वेनेजुला विश्व का उच्चतम झरना है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व में सबसे बड़ा
रेडियो दूरबीन कौन सा है? न्यू मैक्सिको में रेडियो दूरबीन विश्व का सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत सोयाबीन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सन 1956 ईस्वी को हुई थी। भारतीय निगम जीवन बीमा की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? तो ठोस में अधिकतम होती है ध्वनि की गति। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया था? तो अमेरिका ने सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है? तो भारत का बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इलायची का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा नदी को 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ए ऑप्शन को बिल्कुल सही जवाब करिएगा आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो 1990 ईस्वी से भारत में पवन ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1960 ईस्वी में भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा आप लोग, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय राज्य में खासी और गारो जनजाति पाई जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ स्थित है? सॉरी, रेलवे पुल तो चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो दिल्ली शहर में भारत में दूसरी मेट्रो शुरू हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र को तारापुर में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में लाल किला। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो चाय की खोज सर्वप्रथम चीन देश में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन देश में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो अपना खुद का सूर्य चीन देश ने बना लिया है। तो चलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। नाथुला दर्रा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है?
तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो नंगा पर्वत चोटी हिमालय की श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिम नद कौन सा है? तो रुडुन सबसे बड़ा हिमनद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है गुरु शिखर पर्वत चोटी। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी एनाइड मूडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगी हुई है? तो 9 राज्य तट सीमा रेखा से लगी हुई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है,